दुनिया के जितने महत्वपूर्ण आविष्कार हुए वो इतने महत्वपूर्ण नहीं लगते। मुझे बहुत खास नहीं लगता राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज बना लिया या ग्राहम बेल ने टेलीफोन बना लिया या किसी ने इंटरनेट का आविष्कार कर लिया। मुझे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता है वो किस व्यक्ति ने सबसे पहले सोचा होगा कि खाने में नमक मिलाने से स्वाद आ जाता है। किस व्यक्ति ने सोचा होगा? किसने सोचा होगा कि खेत में गेहूं की बाली उगती है, उसको पीसने से आटा बनता है, जो रोटी खाएंगे हम, उसमें कार्ब्स होंगे, हम उससे जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। वो मुझे सबसे महत्वपूर्ण लगता है। दुनिया में कितने कोर्स होंगे, कितने कोर्स किए जाएंगे, ये बहुत दीगर चीज है, लेकिन उसके पहले मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि एमईटी ने ये सोचा कि इस तरह का कोर्स कराया जाना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है, ये आसान नहीं है, और ये सोच बहुत बड़ी है जो एमईटी ने दी है कि मीडिया और एंटरटेनमेंट को भी पढ़ाया जा सकता है। हम तो गांवों से निकले हुए, हमने कभी सोचा नहीं था, लेकिन हम सोचते हैं अगर उस जमाने में कुछ ऐसा हुआ होता तो शायद हम बेहतर स्थिति में हो। आज ऐसे नहीं होते जैसे हम हैं, क्योंकि सिखाने जाने को इतना कुछ है जो हमारे आसपास हमें दिखता नहीं। लेकिन मैं जो स्टूडेंट्स बैठे हैं उनको एक बात कहना चाहूंगा, इतना जो आप डिटेल्स बता रहे थे कोर्स की, यानी वो यू विल डेफिनेटली सरपास द ट्रिनिटी कॉलेज लंदन, आई एम श्योर, बिकॉज जो आपका जोश है, आपका उत्साह है, आपका जिस तरह का कोर्स है। लेकिन जितने प्रोफेसर्स यहाँ बैठे मैं उनको कहना चाहूंगा कि सीखता वही जो सीखना चाहता है। दुनिया में कोई व्यक्ति वो नहीं सीखता जो सीखना नहीं चाहता। आपने इतना बड़ा काम किया है, आप इतनी बड़ी चीज दे रहे हैं सिखाने के लिए, और आई एम श्योर कि सीखेंगे। मुझे कहानी याद आती है छोटी सी, मैं निकल जाऊंगा, दरवाजा मत खोलिए, जल्दी निकल जाऊंगा। ह्यूमर इज माई लाइफ, मैं उसके बिना जी नहीं सकता हूँ। इसलिए सीखता भाई सिखाता, बहुत पुरानी कहानी, स्वप्न में मुझे अचानक याद आ गई। फोर्ड, जो फोर्ड कार कंपनी के मालिक थे, एक बार शिकागो ओकब्रुक में किसी होटल में ठहरे हुए थे, और ऊपर से उन्हें फूलों की जरूरत पड़ी, तो उन्हें लगा कि मुझे फूल चाहिए, मैं कहाँ जाऊँ। तो उन्होंने खिड़की से झाँका कि पटरी पे आदमी फूल ले बैठा था और लेटा हुआ था, तो उनका मुझे फूलों की जरूरत है। उन्होंने आवाज देने की कोशिश की तो वहां से संभव था नहीं, वो वहां चले गए और फूल वाले से कहा मुझे फूल दे दो। सक्सेसफुल पर्सन इज ऑलवेज इंक्विजिटिव, सो ही स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस। भाई ये तो मैंने ऊपर खिड़की से तुम्हें देख लिया कि तुम यहाँ फूल लेकर बैठे हो, अगर मैं नहीं देखता तो मुझे पता ही नहीं चलता तुम्हारे पास फूल, तो मैं क्या करूँ? सीखता वही तो सीखना चाहता है। बोले तुम चिल्लाते क्यों नहीं, फूल ले लो, फूल ले लो, मेरी तरफ 5 लोग और सुनेंगे तो फूल खरीदना आएंगे। उकताया हुआ आदमी जिसे सीखने में कोई दिलचस्पी नहीं, उसे अच्छा चिल्लाओ फूल ले लो, फिर क्या होगा? तो नहीं ले जाएगी कहीं भी। सिर्फ इस एरोगेंस में तो नहीं दे जाएगी कि हमारे पास ज्ञान नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। ज्ञान और जानकारी, इन दो चीजों में बहुत फर्क होता है। आप ज्ञान दे रहे हैं, मौलिक विचार उत्पन्न कर रहे हैं, मौलिक विचार पढ़ा रहे हैं, इससे बड़ी चीज कोई हो नहीं सकती दुनिया में। जरूरी है कि हमारे पास हर ज्ञान हो। एक फिजिक्स के प्रोफेसर को ये पता हो सकता है कि स्क्रू गेज कैसे काम करता है, लेकिन उसे शायद ये पता ना हो कि शैलेश माणिक्य मुक्ति तुमने गली गली का अर्थ क्या होता है। संस्कृत का पढ़ाने वाला, पढ़ने वाला शायद ये जानता हो कि नामस्कार में रामायण षष्ठी होता है, लेकिन शायद ये नहीं मालूम कि CH3OH इथाइल होता है। केमिस्ट्री पढ़ने वाला शायद ही जानता हो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन आता है, लेकिन उसे ये पता नहीं होता कि रदीफ और काफी में क्या फर्क होता है। शायद ही जानता हो कि मीर ने क्या लिखा है, गालिब साहब ने क्या लिखा, लेकिन शायद ये नहीं पता कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद क्या कहता है। एक हिस्ट्री पढ़ने वाला शायद बता सके कि पानीपत का युद्ध कब हुआ होगा, लेकिन उसे शायद ये पता नहीं होगा कि बुलेट कैसे इस्तेमाल की जाए। एक हवाई जहाज उड़ाने वाले को ये जानता होगा कि कितने एल्टीट्यूड पे मुझे उड़ना है, लेकिन शायद उसे ये पता नहीं होगा कि गजल कैसे कही जाती है। दुनिया में हर व्यक्ति को हर चीज नहीं आ सकती, लेकिन उसका जानना बहुत जरूरी है। मैं आपको इसलिए बधाई देना चाहता हूं कि आपने प्रयास किया कि इस पीढ़ी को कुछ ये बताया जाए। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट ये बहुत जरूरी है सिखाया जाना, क्योंकि दुनिया कल को इसी की है, यही रहने वाला है। दुनिया में सब कुछ खत्म हो जाएगा, मनोरंजन खत्म नहीं होगा। ये नए तरीके ढूंढ लेगा, नई तरीके ईजाद कर लेगा, नए रास्ते ढूंढ लेगा, लेकिन आप उन रास्तों को उन बच्चों को चलना सिखाएंगे, मेरे ख्याल से इससे बेहतर कोई भाव हो नहीं सकता जो एमईटी दे रहा है। आपने जो कमिटमेंट दर्शाया है और जो स्टूडेंट्स कमिटमेंट दर्शाएंगे, यू आर ट्राइंग टू मेक देम लर्न। दैट्स सुपर। आते आते मुझे एक कमिटमेंट, बहुत छोटी सी बात याद आ गई जो मैं कहना चाहता हूँ। बहुत साल पहले मैं कल्चरल एडमिनिस्ट्रेटर था फाउंडेशन की तरफ से लिटिल रॉक ऑर्गेन्जा स्टेज कुछ महीनों के लिए, तो विमल साहब मैं वहाँ गया, लाइब्रेरी नाम की जगह थी, हॉट स्प्रिंग्स, वहाँ मैंने चित्र देखा, वो चित्र लाया, मेरे ऑफिस में आज तक लगा हुआ है वो चित्र।
उस चित्र में जॉन एफ कैनेडी तत्कालीन राष्ट्रपति 12 साल के स्काउट से हाथ मिला रहे थे। 12 साल का स्काउट विलियम जेफरसन। मैं लेखक, मुझे ये लगा कि इस चित्र के पीछे भाव क्या रहा होगा। एक स्काउट तत्कालीन राष्ट्रपति, वो भी इतने लोकप्रिय राष्ट्रपति से हाथ मिलाता हुआ, कैसा भाव रहा होगा। तो एक कहानी मेरे दिमाग में उठती, वो कहानी सुनाना चाहता हूँ। मैं आपके भावों को समर्पित करता हूँ, आपके प्रयासों को समर्पित करता हूँ। मुझे लगा कि जब ये स्काउट हाथ मिला रहा होगा तो जॉन एफ कैनेडी ने हाथ मिलाते हुए पूछा होगा कि मैं भी यंग हाउ यू फील। तो विलियम जेफरसन नाम का लड़का ये बोला, सर आई एम फीलिंग एज इफ करंट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इज शेकिंग हैंड्स विद द फ्यूचर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। एंड दैट William Jefferson Clinton became president twice of that country. Commitment अगर है तो सब कुछ है। एमिटी कमिटमेंट दिखा रहा है पीढ़ी को सिखाने का, पीढ़ी को रास्ता दिखाने का, और मैं समझता हूँ ये पीढ़ी आगे बढ़कर सीखेगी और एंटरटेनमेंट में मीडिया के वर्ल्ड में नया काम करेगी। और सबसे पहले इनके दिमाग में बदल होगा, राष्ट्र होगा, क्योंकि ये हमारी धरती है। टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया हमने, हालात से शीशे का बदल मांग लिया। हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पे, लोग दौलत पे गिरे, हमने बदल मांग लिया। सर क्या कहना चाहेंगे कि आज एक मीडिया के प्रोग्राम में आता है कि भारत के लोकतंत्र में मीडिया कितना ज़रूरी भूमिका निभाता है? सबसे ज़रूरी तो एजुकेशन है, जिस कार्यक्रम में मैं आया हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि मीडिया और एंटरटेनमेंट पे इस तरह का कोर्स लॉन्च करना है मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। बिकॉज हम लोगों ने ज़िंदगी में पढ़ के कुछ नहीं किया, जो पढ़ा वो कर नहीं रहे, और जो कर रहे हैं वो कभी पढ़ा नहीं, क्योंकि तब ना तो सुविधाएं थी ना ऐसी कोई चीज़ें थी। बट टुडे सम एमिटी हैड थॉट अबाउट दिस कि हमें ऐसा कोर्स बच्चों के लिए लॉन्च करना चाहिए, विच इज़ अ ग्रेट थॉट। आई नो इट्स अ ग्रेट थॉट, इट्स अ नीड ऑफ द आवर। क्योंकि मीडिया के बिना ज़िंदगी नहीं, आप देख ही नहीं, आप सारे लोग मीडिया से हैं, और मीडिया और एंटरटेनमेंट कितना ज़रूरी है ये कोविड में हमें पता चला। अगर एंटरटेनमेंट और मीडिया नहीं होता तो कोविड का पीरियड इस दुनिया में बिता नहीं पाता। तो जब दुनिया के सबसे दुरूह और भयावह काल में कौन हमारे साथ था, मीडिया और एंटरटेनमेंट, तो इस ज़िंदगी में हर वक्त साथ रहने वाला है। जो चीज़ हर वक्त साथ रहे उसका पढ़ा जाना और सीखा जाना कितना ज़रूरी है। सो कंग्रेचुलेशन टू एमिटी फॉर लॉन्चिंग दिस कोर्स। सर आप खुद भी एक लेखक हैं और आने वाले मैं लेखक कभी ही हूँ और कुछ हूँ ही नहीं। सर आने वाले आपके कौन से नए प्रोजेक्ट हैं, क्या है दर्शकों के लिए सरप्राइज? सबसे बड़ी चीज़ तो वाह भाई वाह जो मेरा टेलीविज़न शो है वो 300 एपिसोड पूरे करने जा रहा है कुछ दिनों बाद। लगभग 290 एपिसोड उसके हो गए। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि हिंदी कविता का एक शो 300 एपिसोड पूरे कर रहा है। ये अद्भुत है मेरे लिए भी, देश के लिए भी, भाषा के लिए भी। और बाकी तो मैं सारी दुनिया में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करता ही रहता हूँ। तो मेरा वर्ल्ड टूर है अगले महीने, जिसके लिए मैं जा रहा हूँ। वन मोर क्वेश्चन सर, तारक मेहता शो आप आज भी देखते हैं या फिर नहीं? मैं इसलिए नहीं देखता कि मैं मतलब खुद मैंने छोड़ दिया, मैं पहले भी कभी नहीं देख पाता, मैं टेलीविज़न नहीं देखता हूँ, मैं बहुत कम टेलीविज़न देखता हूँ, और माफ़ी के साथ चाहता हूँ न्यूज़ चैनल भी नहीं देखता हूँ। तो मैं टेलीविज़न देखता ही नहीं। तो ऐसा नहीं कि मैं कुछ देखता था और मैंने छोड़ दिया, मैं देखता ही नहीं था। तो मैं टेलीविज़न कम देखता हूँ, असल फिल्में देखता हूँ। कौन सी फिल्म है सर आपकी पसंद? मैं फिल्म और किताबें, इसमें कुछ पसंद नहीं, जो मिले मैं पढ़ता हूँ और जो मिल जाए मैं देख लेता हूँ। तो फिल्म में 10 मिनट देखने के बाद समझ में आता है 11वें में मुझे देखनी है या नहीं देखनी। तो बिना शुरू किए तो कैसे पता चले? पठान देखी सर आप? मैं उसे अभी कल ही वो OTT पे आई है, मैं सिनेमा हॉल में जा नहीं सका, तो अभी तक देखी नहीं।